2G के मामले में कि 2G में राजा का क्या रोल है, वो तो जेल में है, लेकिन चिदम्बरम जी का क्या रोल है। सवाल का जवाब देने के एवज में उन्होंने एकदम डाइवर्ट करना पसंद किया और भाग गए विषय से। लेकिन हम चिदम्बरम जी आपको भागने नहीं देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश पूछ रहा है। 2G और 2G से एकदम बचने के लिए टेरर पे मत जाओ, टेरर की अलग चर्चा करो। टेरर कोई भी हो उसको सख्त सजा होनी चाहिए, यह हमारी मान्यता है हमेशा। बट हम लेफ्ट और राइट की बात नहीं कर रहे, हम तो दिन दहाड़े जो लूट हुई है, डे लाइट रॉबरी की बात कर रहे हैं 2G की। वी आर नॉट डिस्कसिंग लेफ्ट और राइट, we are discussing the daylight robbery which has been done by this UPA government, and Chidambaram ji, you have a role played in it. पहले आप कहते थे कि 2G का स्पेक्ट्रम नीलामी से बेचो, that was a good stand, correct stand, we appreciate it. बाद में अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जुलाई में चिदम्बरम जी और राजा दोनों का सहमत हो गए कि इसी कीमत में बेचना है। अरे यही तो मुद्दा है, यही तो आपका रोल है। और कल तो एक बिजार आर्ग्यूमेंट उन्होंने निकाला कि ये देखो, ये जो दो कंपनियों के शेयर है, यूनिटेक और स्वान, ये बेचे नहीं गए हैं, ये फ्रेश शेयर इशू किए गए हैं, ये कहा ना उन्होंने। आज हम दो सवाल फिर से रिपीट कर रहे हैं। अरे भाई, शेयर बेचे गए या फ्रेश शेयर इशू हुए, परिणाम तो एक ही हुआ ना। परिणाम हुआ कि जो ओरिजिनल मालिक था उसका शेयर कम हुआ। दे वर 100% ओनर, नाउ दे आर 50% ओनर। मीन्स व्हाट? देयर शेयर हैज गॉट रिड्यूस्ड। दिस इज डन बाय सेलिंग द शेयर ऑन स्टेक, और वेदर यू आर इशूइंग फ्रेश शेयर मेक्स नो डिफरेंस। सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। मुझे लगता है चिदम्बरम जी को याद रहे और ये पता भी होगा कि इन इकोनॉमिक्स और इन कॉमर्स इट इज द सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच मैटर्स, नॉट द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसलिए शेयर बेचे गए या फ्रेश शेयर इशू हुए, ये बेईमानी है। मुद्दा है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियों ने इनका शेयर, नए शेयर जो इन्होंने निकाले, वो जो खरीद लिए, वो क्यों लिए और इतनी कीमत क्यों दी? क्योंकि इनके पास सस्ते में मिला हुआ 2G का लाइसेंस था। अरे उसी की तो वो कीमत दे रहे थे। तो ये इसका जवाब दो, इसका जवाब तो उनको देने नहीं बनता है। और इन्हीं दोनों विषयों में हमने ये भी दिया है, हमारी लिखी प्रेस हैंडआउट भी दिया है। पहली दफा पाकिस्तान की नई विदेश मंत्री हिना रबानी खार आई है, तो पहली बार आए और पहले ही उन्होंने अलगाववादियों से मिली। ये नागवार लगा, नागवार गुजरात सबको। अलगाववादियों को कल मिली और ये ठीक नहीं था। और हमारी भूमिका हमेशा साफ रही है कि 15 जुलाई को जो कश्मीर में मुठभेड़ हुई, बहुत जबरदस्त हुई, और सेना ने वहां के आतंकियों को जो मार गिराया, वो सब पाकिस्तान से आए हुए थे। तो ये प्रमाण है कि पाकिस्तान के धरती से भारत के विरोध में आतंक अभी भी कायम है, और उनके इंटरसेप्ट भी कल आपने सुने होंगे। तो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान से आतंकी जंग छेड़ा गया है, छद्म युद्ध है, वो शुरू है। आतंकी प्रशिक्षण केंद्र कायम है। और वो पिछले साल चिदम्बरम जी को थिम्पू में आश्वासन दिया था कि वॉइस सैंपल भेजेंगे, भेजा ही नहीं एक साल होकर भी। अब बोलते हैं कि हमारे कानून में वॉइस सैंपल देने नहीं आता। और फिर कह रहे हैं कि आतंकवादी जो 26/11 के हमलेवर है, द हैंडलर्स ऑफ 26/11, उनको वापस नहीं किया है। तो पाकिस्तान ने अपने कोई भी आश्वासन की पूर्ति नहीं की है।
ऐसे में शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कम से कम आने के बाद सरकार से मिलती, बाकी विपक्षी नेताओं से मिलती, दूसरे पॉलिटिकल डायलॉग करती, लेकिन पहले ही अलगाववादियों से मिली, वो हमें नागवार गुजर। धन्यवाद। हमारी तरफ से इतना ही है। आपका कुछ? हाँ बताइए। तो आज मिले ना, हम तो पहले। हाँ हाँ, उसका जानकारी वो एक सेपरेट आपको ये दे रहे हैं, हैंड आउट। हाँ कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा अगर कर्नाटक की कुर्सी पे बने रहते हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। नहीं, ये क्या सवाल हुआ? सवाल ये है कि येदियुरप्पा जी की जो रिपोर्ट आई, क्या आप जो पिछले एक सप्ताह से सवाल पूछ रहे हैं, वही सवाल आपका है कि अब क्या होगा? नहीं, कांग्रेस को फायदा होता है, नहीं, वो ठीक है ना, वो आपकी राय है, सवाल नहीं। नहीं, अभी तो रिपोर्ट आज आया नहीं है, आपने भी देखकर आई, इसलिए आज किसी ने सवाल नहीं पूछा। मैं आपका सवाल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट आएगा, हमने सब बता दिया, रिपोर्ट आएगा, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। नहीं, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, फिर आप पूछेंगे, हम बताएंगे। अभी रिपोर्ट ही नहीं आया ना। हाँ, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद तो रिपोर्ट आने दो, आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, आप पूछेंगे, हम बताएंगे। फैसला लेने की बात कही थी आपने यहाँ। हाँ, तो वही ना, फैसले कुछ भी हो सकते हैं ना। तो आप क्या, आप 24 घंटे और रुको, ये भी तो फैसला होता है। थैंक यू। हाँ, क्या सर? हाँ, yes. So what about the law officers? Because the Attorney General Ghulam Khan Wazir was also named yesterday as a person who had solicited advice to Iran. No, we will, let me tell you, we are not doing running commentary on the proceedings in the court. You are already witnessing it and you will form your own opinion. What we have raised questions which we have raised before the matter started in the court. So those questions from which Mr. Chidambaram is running away, we are bringing him back to the central stage and asking him the same question. Answer those, don't befool anybody. शेयर का सेल हुआ नहीं है, नए शेयर इशू किए गए हैं, ये ऐसे बयान मत दो, स्ट्रेट आंसर दो। नहीं, वो हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। The same answer. Thank you. प्रकाश जी एक सवाल है। हाँ। अभी कुमार स्वामी ने कहा, जो आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, कि हम लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे, क्या येदियुरप्पा कोई पार्टी हटाएगी, भाजपा हटाएगी? वो अपनी तरफ से इतना उदारता दिखा रहे हैं, वो लोकसभा से। तो हमने तो पहले ही कहा कि रिपोर्ट आने के बाद पार्टी अपना फैसला सुनाएगी। गुरुदास कामत जी अब जिस स्थिति में है और जिस मानसिक स्थिति में है, तो वो सच्चाई बता रहे हैं, तो सरकार को पता था, यही तो हम कह रहे हैं, वही गुरुदास भी कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ, अरे भाई, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, आप पूछेंगे, हम बताएंगे।